तो 12वें द्वार पर इस अक्षर पुरुष के वहाँ अधिकारी गेट कीपर रहते हैं। तो वहाँ जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका यहाँ डिपॉजिट करना होता है। फिर वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है, जो ये समागम चल रहा है कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको। ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आँखों देखा चश्मदीद गवाह बना कर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई। इसलिए ये ज्ञान ये बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में और श्रोता बदलते रहते हैं। एक सामूहिक शिक्षा सथल है ये, जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर PhD तक का ज्ञान ऐसे ही कराया जाएगा, एक ही लेक्चर से, इन सत्संगों के माध्यम से। तो प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए आज आपको फिर से ये वही कहानी सुनाई जो 12 तारीख को पहले सुनाई थी आप। तो कहने का भाव यह है कि इसके बाद गरीबदास जी और परमेश्वर जब प्रवेश हुए, जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, और वहाँ जाने के बाद नीचे से जो आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर वाले, वहाँ जाते ही उनके ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ जाता है, और उसकी पूरी बॉडी का, शरीर का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना रोशनी हो जाता है वहाँ गए हुए प्राणी का। और परमात्मा के एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, यानी ब्रह्म और जीव में इतना अंतर है, सामर्थ्य में भी और उनके नूर में भी। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बकवादी लोग थे, न कख भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि परमात्मा जैसे वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में आपको दिखाया कई बार दास ने कि परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व उत्पादक प्रभु है, वो सब पापों का नाश करने वाला है, और वो देखने में राजा के समान दिखाई देता है। राजा कैसे होता है? सिंहासन पर बैठता है, सिर पे मुकुट होता है और ऊपर एक छत्र होता है। तो गरीबदास जी ने आंखों देख करके फिर अपनी अमृतवाणी में कहा है, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू, कि उस परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर एक सफ़ेद छत्र है। उस मालिक को नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी साधना और आपका ज्ञान गलत है। अब गरीबदास जी ने क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में, रोमकूप कहो बाल कहो, रोमकूप वो स्थान है जिसमें बाल उगता है। तो 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े, ऐसा नूर पूरी बॉडी एक बाल का, तो पूरी बॉडी का कितना होगा?
तो वहाँ दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं रहती। चरम दृष्टि देख ही नहीं सकती उसको। तो नीचे से जो साधु रूप में गए थे परमात्मा, जिंदा के महात्मा के रूप में गए थे, वहाँ एक चवर रखा था, उसको उठाकर जिंदा महात्मा वाला रूप अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन यानी तख्त पर बैठे भगवान के सिर पे चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भगवान ये है भाई जो सिंहासन पर बैठा, तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका पुजारी है, सेवक है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला बाबा जी वाला शरीर, बाबा जी उस पर बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, भगवान उठ लिया, बाबा जी बैठ गया, और चवर करने लगे। फिर वो तेजों में रूप अपने उस बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के स्वरूप पर सिंहासन पर बैठे हुए पे, गरीबदास जी उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा। इतने में वो सोच ही रहे हैं कि भगवान कौन सा इनमें, सत्य पुरुष कौन है। इतने में वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए।